जब भरत जी ने भरद्वाज जी के मुख से ये सुना कि राम उनको बहुत प्रेम करते हैं तो भरत जी गदगद हो गए। अब वो भरद्वाज उससे अनुग्रह करने लगे कि आपको कैसे पता चला कि श्री राम जी हमको बहुत प्रेम करते हैं। तो श्री भरद्वाज जी ने बताया कि जब मैं श्री राम जी को लेकर के स्नान कराने के लिए गया था तो वहाँ पर वो एकदम से हमसे कहने लगे कि देखो गुरुजी, ये जो नदी है यमुना नदी, इसका रंग जिस तरह का है वही रंग मेरे भरत का है। मेरा एक भाई है उसका भी रंग बिल्कुल इसी तरह का है। दोस्तों, तो श्री भरत जी को बहुत अच्छा लगा। साथ में श्री भरद्वाज जी ने भी बताया कि जब वो नहाने के लिए गए थे श्री राम जी, तो वहाँ पर जब श्री भरद्वाज जी मंत्र पढ़ते हैं जम्बूद्वीपे भारत खंडे, तो जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ा तो श्री राम जी अशुद्ध होकर के गिर गए। क्योंकि जब श्री भरद्वाज जी ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो श्री राम जी ने बताया, श्री राम जी को उन्होंने बताया कि देखिए, जो आपने मंत्र पढ़ा है जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो भरत मेरे भाई का नाम है। अपने भाई का नाम सुन के मैं बेसुध हो गया था। दोस्तों, ये सब चीज़ें जब भरत जी ने जानी तो उनको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इसी तरह श्री लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया। श्री लक्ष्मण जी चाहते तो अयोध्या में रुक सकते थे, लेकिन वो अपने भाई के साथ ही रहे और उन्होंने 14 वर्ष तक ना तो भोजन किया और 14 वर्ष तक ना तो स्त्री की छाया देखी और 14 वर्ष तक ना तो उन्होंने सोया। क्योंकि निंद्रा देवी पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने कहा था मेरी नींद मेरी पत्नी को दे दो। इस प्रकार जो उनकी पत्नी उर्मिला जी हैं वो सोती रहीं। और रही, बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री लक्ष्मण जी ने खाना भी नहीं खाया था। और ये चीज़ श्री राम जी नहीं जानते थे। जब वशिष्ठ जी ने बताया इनको, जब ये लौट करके आए अयोध्या में कि देखो श्री लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया 14 वर्ष, तो श्री राम जी ने कहा मैं तो इनको रोज़ भोजन देता था। तो श्री भरत जी को बुलाया श्री राम जी ने, तो श्री लक्ष्मण जी ने वो सारा भोजन दिखाया। कहा कि मैं अपने योग से इस भोजन को यहाँ भेज देता था। और सब ये पता चला कि क्यों नहीं खाया, तो श्री लक्ष्मण जी ने बताया कि मेघनाथ को मारना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि ये उसको वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक स्त्री का मुँह न देखे, 14 वर्ष तक भोजन न करे और 14 वर्ष तक नींद न सोए। और दोस्तों, यही तक नहीं, भरत ने, श्री लक्ष्मण जी ने भी एक एक चीज़ का ध्यान रखा। बताते हैं जब वो वन की तरफ जा रहे थे श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, तो श्री सीता जी जो थी श्री राम जी के पदों के बीच में चल रही थी। मतलब जैसे श्री राम जी चलते थे तो उनके पैरों के बीच में जो जगह बच जाती है, 2 पैरों के बीच में, श्री सीता जी वहाँ पैर रखती थी, सोच सोच के कहीं मेरे प्रभु के ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए। मतलब जहाँ पर श्री राम जी पैर रखें वहाँ पर मेरा पैर न पड़ जाए। अब दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी की हालत तो और भी ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को तो श्री राम जी के चरण और श्री सीता जी के चरण, दोनों के चरणों को बचा के चलना था। इसलिए श्री लक्ष्मण जी जो थे श्री राम जी और श्री सीता जी के जहाँ चरण पड़ते थे उसके दाहिनी तरफ करते हुए अपने आप को चल रहे थे। यही होता है श्री राम जी के प्रति जो प्रेम होता है। जब इतना प्रेम हो जाता है तब जो श्री राम जी हैं वो अपने भक्त को बिल्कुल अपने साथ ही रखते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी जब केवट श्री राम जी के को चरण पखार रहा था तो श्री राम जी ने कहा भी तुमको क्या चाहिए, तो उसने केवट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कछुक नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो दे दिया है मैं उसको ही नहीं संभाल पाऊंगा। और ऐसा आदमी तभी कहता है जब उसके पास इतने संसाधन हो जाते हैं जिस उसकी क्षमता के बाहर। केवट को लगा कि जिन चरणों के लिए मुनि जो हैं पूरी ज़िंदगी भर तपस्या करते हैं, युगों युगों तक, और वेद जो होते हैं, वेद उस जिसको नेत नेत कहते हैं, वेद के अनुसार श्री राम के बारे में जाना नहीं सकता। मतलब जितना वेदों में लिखा है वो और होना चाहिए, और होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये वेद भी नहीं जानते हैं। उन चरणों को मैंने पखारा है तो मुझे इतना मिल गया है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो विदाई के समय वो कहता है केवट कि मैंने आपका मर्म जान लिया है। उसके बाद यही चीज़ जब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं श्री राम जी, तो श्री वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, वन में क्यों आए हैं। तो श्री राम जी कहते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, आपने तो मेरे बारे में पहले से लिख रखा है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। तब श्री राम जी ने उनको बताया। उस तो
वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपका मर्म जान गया। जब लक्ष्मण जी ने सुना कि केवट भी मर्म जान गया है, श्री वाल्मीकि जी भी मर्म जान गया, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं आपके साथ तो दिन रात रहता हूँ और मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं आपका मर्म जान गया, तो ये क्या, कैसे जान गए, क्या जान गए? तो श्री राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा वाल्मीकि जी से ही पूछो। तो वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि राम वो चीज़ हैं, राम वो भगवान है, वो ब्रह्म हैं, ये जिसको जनाएंगे, मतलब वो चाहेंगे कि ये जान जाए, वही इनको जान सकता है, और जो इनको जान गया वो इन्हीं का हो जाता है। मतलब वो उसको फिर और कहीं कोई प्रेम वो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है श्री राम जी के चरणों में प्रेम लगाइए, और श्री राम जी के जो पद हैं उन्हीं से हमको कल्याण होना है, क्योंकि जिसको श्री राम जी के चरण एक बार मिल गए वो सदा सदा के लिए उन्हीं का हो जाता है। और दुनिया में कोई भी पद हमको मिलता है तो एक बार वो छिनता ज़रूर है, मतलब जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वो पद से अलग हो जाते हैं, फिर हम भूतपूर्व बन जाते हैं। तो श्री राम जी के चरण को जो पकड़ लेता है वो कभी भूतपूर्व नहीं बनता है और उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। दोस्तों इस प्रकार श्री राम जी की जो महिमा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो भी श्री राम जी की कठपुतली हैं, और वो खुद नहीं जानते कि श्री राम जी क्या हैं। और पूरा जो श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो श्री एक दृश्य है, और उस दृश्य को केवल श्री राम जी ही देख सकते हैं और कोई देख नहीं सकता है, और श्री राम जी जिसको चाहते हैं वही श्री राम जी को जान पाता है।